हेलो दोस्तों, एक बार फिर जीके का 20 बेहतरीन प्रश्नों के साथ 5G स्टडी AK1 में आपका स्वागत है। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले हम प्रश्नों को शुरू करें उससे पहले हम बता देना चाहते हैं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन हमारा है, नीति NITI आयोग का विस्तृत रूप क्या है? नीति NITI का विस्तृत रूप क्या है? तो नीति NITI का विस्तृत रूप यानी कि क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैरिफ इन इंडिया, या न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसमें से? तो इसमें से यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है कि फुटबॉल से है कि बास्केटबॉल से है कि हॉकी से है? तो आगा खा कप हमारा जो है किस खेल से संबंधित है? आगा खा किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा हमारा हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख है? संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख है? तो किसमें है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख है। किसमें है? 11वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन, वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? भारत से है कि म्यांमार से है कि अमेरिका से है कि चीन से है? तो वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से है? तो वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो है हमारा चीन से है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है कि 1 जून को मनाया जाता है कि 1 जनवरी को मनाया जाता है कि 1 मार्च को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है हमारा 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर 1 मई यानी कि ऑप्शन ए। मधुबनी शैली भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी शैली किससे संबंधित, किस राज्य से? बिहार से है कि मध्य प्रदेश से है कि राजस्थान से है कि पश्चिम बंगाल से? किससे है? तो मधुबनी शैली जो है हमारा बिहार से, यानी कि इसका क्या सही हो जाएगा? ये इसका ऑप्शन सही, यानी कि बिहार से। मधुबनी शैली यानी कि बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? गुलाबी नगरी से के नाम से दिल्ली जाना जाता है कि आगरा जाना जाता है कि पटना जाना जाता है कि जयपुर जाना जाता है? कौन सा शहर जाना जाता है गुलाबी शहर के रूप में? गुलाबी नगरी के रूप में। तो गुलाबी नगरी के रूप में जो हमारा है जयपुर जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी यानी कि जयपुर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? कपास मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? रेतीली मिट्टी जानी जाती है कि चिकनी मिट्टी जानी जाती है कि काली मिट्टी जानी जाती है कि दोमट मिट्टी जानी जाती है? कौन सी मिट्टी जानी जाती है कपास मिट्टी के नाम से? तो कपास मिट्टी के नाम से जो है काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन सी। कपास मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो काली मिट्टी जानी जाती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? केरल में है कि मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है कि बिहार में? तो किस में है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 क्षेत्रों में दिया जाता है कि 7 क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है हमारा कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में, यानी कि ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी नोबेल पुरस्कार हमारा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्ति और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है?
यानी कि इससे क्या संबंधित है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत कि अनुच्छेद 301 के तहत या अनुच्छेद 14 के तहत या अनुच्छेद 19A के तहत। तो किस अनुच्छेद के तहत ये है, तो अनुच्छेद 19A के तहत जो है संविधान कि उम्मीदवार की संपत्ति और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है। अगला क्वेश्चन, असुमेलित तथ्यों को पहचानो। असुमेलित तथ्यों को पहचानो यानी कश्मीर को विशेष दर्जा किससे है, 370 से है। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है, 12 से 35 अनुच्छेद तक है, या राज्य के नीति निर्देशक तक जो है 36 से 51 तक है, या नागरिकों की मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 90। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए कश्मीर को विशेष दर्जा यानी कि 370 है, और मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, और राज्य के नीति निर्देशक तक जो है 36 से 51 तक है। लेकिन नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 90 के तहत नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन यानी कि डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल शासक अकबर द्वारा बनवाया गया था। कौन सा स्मारक मुगल शासक अकबर द्वारा बनवाया गया था, कुतुब मीनार बनवाया गया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था, चार मीनार या बुलंद दरवाजा। तो कौन सा बनवाया गया था अकबर द्वारा, तो अकबर द्वारा जो है बुलंद दरवाजा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई तथा उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है। चौड़ाई तथा उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है, तो चौड़ाई तथा उसकी लंबाई के साथ अनुपात क्या है, 1:2 है, 1:2 है कि 2:1 है कि 2:3 है कि 3:2 है। तो क्या है, तो चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 2:3 है। लेकिन यही कभी कभार पूछ लेता है लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा उत्तर सही है, तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है, अर्थशास्त्र कौटिल्य या मेन कैंप अबुल फजल या एनिमल फार्म बाबर या डिवाइन कॉमेडी कार्ल मार्क्स। कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, इसमें सुमेलित कौन सा इसमें बताना है। तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य यानी कि चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य का क्या नाम, चाणक्य के 3 नाम थे, एक तो चाणक्य था, एक विष्णुगुप्त था, और एक क्या था, एक था कौटिल्य। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में शामिल है। S.A. बनर्जी है कि जतिन दास है कि बिपिन चंद्रपाल है कि अरविंद घोष है। तो कौन है, तो जो है अरविंद घोष जो है अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में शामिल है। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी की उपाधि किस क्रांतिकारी को दी गई। पंजाब केसरी की उपाधि रणजीत सिंह को दी गई थी, भगत सिंह को दी गई थी कि लाला लाजपत राय को दी गई थी कि सरदार बलदेव सिंह को दी गई थी। तो पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को दी गई थी। किनको दी गई थी, लाला लाजपत राय को दी गई थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सौर प्रणाली के सबसे बाहरी कक्ष वाले ग्रह का नाम क्या है। सौर प्रणाली में सबसे बाहरी कक्ष वाले ग्रह का क्या नाम है, तो सौर प्रणाली के सबसे बाहरी कक्ष वाले ग्रह का नाम शनि है कि वरुण है कि बुध है कि यूरेनस है। तो इनमें से क्या है, तो सौर प्रणाली के सबसे बाहरी कक्ष वाले ग्रह का नाम जो है वरुण, यानी कि ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका, बी, यानी कि क्या सही है इसका, वरुण। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में है कि गुजरात में है कि कोलकाता में है कि देहरादून में, कहाँ है। तो जो है भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे कम है। भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे कम है, बिहार में है कि राजस्थान में है कि पंजाब में है कि हरियाणा में है। तो किस में है, भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे कम है, किस में है, तो सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन डी। तो ये थे टॉप 20
चैप्टर 20 जीके के प्रश्न। और मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो नए प्लस पुराने जो भी हमारे चैनल पर हैं वो अपने मित्रों के साथ जो है हमारा वीडियो जो है शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक लिए धन्यवाद।